संक्रांति के समय मां के चरणों का सानिध्य और वैशाखी का पर्व, और आज वैशाख मास की संक्रांति है। वैशाखी के इस अवसर पर आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती हम सब के ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, इसके लिए मां के चरणों में हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। तो संक्रांति जो है, जब सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय को संक्रमण काल कहते हैं, और उस दिन वे सूर्य की संक्रांति होती है, वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। आज सूर्य नारायण मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और राशियों में प्रथम राशि जो होती है वह मेष राशि कही गई है, और मीन जो है ये अंतिम राशि है। और इस प्रकार मेष राशि से 12 राशियां वर्ष में होती हैं, और 12 ही महीने बनते हैं इन्हीं राशियों से। और आज मेष राशि की संक्रांति है, और ये साल का नव वर्ष का प्रथम मास भी है। हमारा नव संवत्सर जो है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम नवरात्र के दिन से आरंभ होता है, और वे उसे चांद्र मास कहते हैं, चांद्र वर्ष कहते हैं, अर्थात वे तिथियों के हिसाब से वे नव वर्ष शुरू होता है। और आज जो नव वर्ष है वैशाखी का, जे प्रथम संक्रांति जो आती है नव वर्ष के बाद, तो जे प्रथम मास वैशाख मास जो है जे प्रारंभ होता है। इसलिए वैशाखी के दिन को भी सौर मास के अनुसार, सूर्य के अनुसार जे प्रथम मास है, और आज के दिन से, वैशाखी के दिन से नव वर्ष भी आरंभ होता है। तो संक्रांति के विषय में कहा गया है, रवे संक्रमण राशो संक्रांति रीति कथ्यते, अर्थात सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे छोड़कर जब दूसरी राशि में प्रवेश करे तो उस समय का नाम संक्रांति है। इस प्रकार एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, और एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण जो है ये माघ मास से आरंभ होता है, मकर संक्रांति से, और दक्षिणायन जो है ये आषाढ़ मास से आरंभ होता है। और इन 2 आयनों में 12 राशियां जो है, सूर्य जो है 12 राशियों पर भ्रमण करता है, और इसी प्रकार वे साल में 12 महीने आते हैं। अन्य संक्रमणे पुण्यमः सर्व प्रकीर्तितम रात्रो संक्रमणे पुण्यम दिनार्धम स्नान दानयो। सामान्यतः सभी राशि, सभी संक्रांतियां जो हैं उनकी 16-16 घटियां अधिक फलदायक होती हैं। इसे पुण्य काल कहा गया है, संक्रांति का पुण्य काल कहते हैं। यदि दिन में संक्रांति हो तो पूरा दिन जो है वह पुण्य काल होता है, और अर्धरात्रि से अगर पहले सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन का मध्याह्न काल के बाद का जो भाग होता है, उत्तरार्ध भाग, उसे पुण्य काल कहा गया है। और अर्धरात्रि के बाद अगर सूर्य नारायण दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो आने वाले दिन का पहला भाग, मध्याह्न से पहले का भाग जो है वह पुण्य काल माना गया है। इस प्रकार ठीक मध्य रात्रि में अगर
सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय संक्रांति के पुण्य काल को वह पहले और बाद की तीन तीन प्रहर जो हैं वह पुण्य काल के कहे गए हैं। इस प्रकार संक्रांति में जो पुण्य काल कहा गया है उस पुण्य काल में दान पुण्य और स्नान, दान पूजा और स्नान का विशेष फल कहा गया है। संक्रांति के दिन सनातन धर्म के अनुसार शास्त्रों में जो कहा गया है कि घर में स्नान करना हो तो उन नदियों का, उन पवित्र नदियों का स्मरण करके और जल में गंगा जल इत्यादि डाल के स्नान करने से तीर्थों का महत्व जो है वह प्राप्त हो जाता है। और अगर घर से बाहर जाना तो घर से कुएं का जो है वह जल जो है वह पवित्र माना गया है, वह अधिक पवित्र होता है। और कुएं से नदी का और नदी से समुद्र का, इस प्रकार जे उत्तम उत्तरोत्तर जो है जे पवित्र माने गए हैं। तो आज के दिन बहुत से लोग नदियों में जाकर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में, और पुण्यों की प्राप्ति करते हैं। तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने से कई हजार गुना फल प्राप्त होता है और हमारे पूर्व जन्मों के कई प्रकार के पाप जो हैं वे समाप्त हो जाते हैं। स्नान करने से हमारा तन पवित्र होता है, तन की मैल निकलती है, और दान करने से हमारा धन जो दूषित हो गया है वह पवित्र होता है। अर्थात धन की जो गंदगी है, प्रदूषण है, वह साफ होता है दान करने से। और ध्यान करने से हमारा मन पवित्र होता है, मन में जो मैल है वह दूर होती है भगवान की आराधना करने से, पूजा करने से। और दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज संक्रांति जो है सूर्य नारायण दोपहर के 2:58 पर दूसरी राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज प्रातः काल 8:34 से पुण्य काल पूरा दिन रहेगा। और इस पुण्य काल में जो भी कोई भक्त, जो भी कोई व्यक्ति इस पुण्य काल में दान पुण्य स्नान इत्यादि करते हैं, या किसी को भोजन करवाते हैं, तो उसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और इस प्रकार संक्रांति के समय हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो आज बैसाखी के पर्व पर मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त हुई है, मां के चरणों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और आज के दिन जहां इस मां के आंगन में बैठकर जो भी कोई जप इत्यादि किया, सभी देशवासियों को बैसाखी की नववर्ष की शुभकामनाएं। सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। सबको नया वर्ष मुबारक हो।